हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एवरेज पढ़ने वाले हैं और एवरेज में हम टाइप नंबर 5 देखने वाले हैं। टाइप नंबर 5 में विविध प्रश्न यहाँ से लेंगे हम। आज का हम ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर ये बोला गया है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर ये बोला है कि हमारे पास में 50 संख्या हैं, इनका एवरेज दिया है 38। कितना दिया है? 38 दिया है। और यहाँ से ये बोला है 50 संख्या में दो संख्या को अलग कर दीजिए, एक है 45 और दूसरा है 55 को अलग कर दीजिएगा। कितना को? 45 और 55 को अलग कर दीजिएगा। अब मैं आपसे ये बोलूँ, जब इनको अलग करेंगे तो यहाँ एक 45 है और एक 55 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 को अलग करना है, कितने में अलग करना है? 50 में अलग करना है। तो ये 50 से यहाँ से हम काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 0.5 लिख देंगे अपन लोग, 0.5 लिख देंगे। अब यहाँ से अपन लोग 50 लोगों का एवरेज कितना था, फिर कहेंगे अपन लोग 38 कहेंगे। भाई कितना था? 38 था। लेकिन ये दो के जाने से, यहाँ से दो लोगों के जाने से 0.5 की कमी आ गया। तो 50 लोगों का कितना था? एवरेज 38 था। और यहाँ से 0.5 कम कर दूँ, यहाँ से मैं 0.5 कम कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 48 लोगों का आ जाएगा। दो लोगों का है ना भाई 0.5। जब यहाँ से दो लोग गए हैं तो 0.5 कम करके गए हैं ना, ये दो लोगों का है तो दो लोग निकल के चले गए। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इनका एवरेज कितना है, तो यहाँ पर बताएंगे, यहाँ ये 0 में 5 कम करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना? तो यहाँ बचा 37.5 जो हमारा आंसर आ रहा है। और ये कहाँ पर है आपका? ये सी नंबर में आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो दोनों में से छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बोला है कि भाई 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 36 है। कितना है? 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 36 है। फिर ये बोल रहा है कि दूसरी लाइन पे कि 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? 34 है। कितना है? 34 है भाई। अब यहाँ पर बोला है कि भाई दो संख्या जो छूटे हैं, यहाँ से दो संख्या छूटे हैं, इनका अनुपात दिया है 2:3 दिया है। कितना दिया है? 2:3 दिया है। अब यहाँ से ये देखेंगे कि भाई ये 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 36 है। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? 34 है। अब यहाँ से ये बताएंगे कि यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से 36 से 34 आया है, तो कितने की कमी आया है? 2 की कमी आया है। और ये 2 की जो कमी आया है ना भाई, ये 2 की कमी जो आया है ये 9 लोगों के लिए आएगा। कितना लोगों के लिए आएगा? 9 लोगों के लिए आएगा। जब 9 लोगों के लिए 2 की कमी होगा तो कितना हो जाएगा? तो 9 गुणा 2 करोगे आप लोग, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब जो आया है हमारे पास कितना आया है? 18 की कमी हो जाएगा। कितना की कमी हो जाएगा? 18 की कमी हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या बताएं। तो छोटी संख्या कौन है? 2 है कि 3 है? कितना है? 2 है। तो 2 गुणा कितना कर दें? यहाँ पर 18 कर दें तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। और ये 36 कहाँ है आपका आंसर? ये आपका बी नंबर में आपका आंसर है। यदि आपसे पूछता कि बड़ी संख्या बताइए तो बड़ी संख्या कौन है? फिर ये 3 है। 3 गुणा 18 करेंगे तो कितना आ जाता? ये 54 आ जाता। कितना आता? 54 आ जाता। तो 54 भी है भाई यहाँ पर। यदि गलती धोखे से यदि 3 गुणा 18 कर देंगे ना तो 54 आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा देखिएगा कि 2 के साथ में करना है कि 3 के साथ में गुणा करना है। अब यदि आपसे पूछे कि दोनों संख्या कितना है, तो दोनों संख्या कितना है? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 गुणा कितना? 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90।
ठीक है। और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या 2 गुणा 18 करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 कहाँ है आपका आंसर, बी नंबर में आपका आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसके कितने रन होने चाहिए थे। यहाँ पर देखेंगे कि वो 80 पारी में का औसत जो है उसका 99 है। कितना है, 99 है। अंतिम पारी में कितना रन बनाए तो उसका एवरेज है वो 100 हो जाए। कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो यहाँ पर देखो पारी तो कितना है भाई, पारी तो 80 ही रहेगा। कितना रहेगा, 80 ही रहेगा। लेकिन 1 रन की वृद्धि करेगा यहाँ पर। कितने रन की वृद्धि करेगा, 1 रन की वृद्धि करेगा यहाँ पर। तो जब 1 रन की वृद्धि करेगा तो यहाँ पर उसके सामने कितना पारी है, 80 पारी है। तो 80 गुणा 1 करेंगे, 80 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। और 80 रन की वृद्धि करना होगा उसको। तो ये कहाँ पर है आपका, डी नंबर में उसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है। यहाँ पर ये बोला है कि 11 पारियों में उसके रनों का औसत कुछ और था, तो x मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है उसके रन बनाने के बाद उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। जब उसने 90 रन बनाया, यहाँ पर जब 90 रन बनाता है तो हर एक पारी में 5 रनों की कमी हो जाता है। ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में। कितने रनों की कमी हो जाता है, 5 रनों की कमी हो जाता है। तो पारी उसने कितना खेला, तो 11 पारी खेला। कितना पारी खेला, 11 पारी खेला। तो 11 पन्ना कितना हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। अब क्या करेंगे, अब हम 55 हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 12 पारी में उसने कितना रन बनाया था, 90 रन बनाया था। तो 90 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 145 हो जाएगा। और 145 कहाँ पर है आपका आंसर, ये बी नंबर में आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन का तो ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसी का। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया और 11वां पारी का कुछ औसत था, 11वां पारी का कुछ औसत था। अब यहाँ पर देखेंगे 12वीं पारी में 90 रन बनाया, 11वीं पारी में कुछ औसत था उसका। लेकिन जब 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में जब 90 रन बनाता है तब वो उसकी जो एवरेज में 5 रनों की कमी हो जाता है। तो कमी कर देते हैं x/5। अब यहाँ से इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये 12x हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। एक का गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 11x हो जाएगा, ये 11x यहाँ पर माइनस है, 11 पन्ना 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 12 को यहीं रहने देते हैं, 12x को, इसको इधर लेके आते हैं तो 11x हो जाएगा। ये माइनस का 55 है, इधर से जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 12 में 11 घटाएंगे तो x आ जाएगा यहाँ पर। ये 55 और 90 को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। और 145 कहाँ है अपने पास में, ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक पति उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की 3 वर्ष पहले औसत आयु 29 वर्ष थी तथा उसकी पत्नी व पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पर 3 लोग हैं, माता, पिता और पुत्री। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कितने साल ये पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। इनका एवरेज कितना था, 29 था। कितना था, 29 था। और फिर ये बोला है कि दूसरे लाइन पे ये बोला है कि अब बचे
माता पुत्री, माता और पुत्री बच गए, यानी कितने लोग बच गए? 2 लोग बच गए यहाँ पर। और यहाँ से ये बोला है ये 5 वर्ष पहले इनका जो औसत था वो 21 था। कितना था? 21 था। अपन लोग देखते हैं कि 29 गुणा 3 करेंगे। 3 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 29 तिया कितना हो जाएगा? 30 तिया 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 में हम 3 कम कर देंगे, 90 में कम कर देंगे तो 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। और ये 21 2 बार तक करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आदमी के लिए 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में जैसे आऊँगा तो 3 गुणा 3 करूँगा। ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि ये वर्तमान का देखना है। तो 3 गुणा 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 5 गुणा 5 कितने बार करेंगे? 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बोलो यहाँ पर 87 में 9 जोड़ेंगे, 87 में 9 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। 42 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो पिता का एज निकल जाएगा। तो देखते हैं 6 में 2 कम करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ से 9 में 5 कम करेंगे तो 4 बचेगा। और 44 कहाँ पर है आपका आंसर? तो ये आपका आंसर डी नंबर ऑप्शंस में आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया है। सही औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बोला है कि 100 संख्याओं का एवरेज वो 40 प्राप्त किया गया, लेकिन एक संख्या ऐसा है 53 की जगह में उसने पढ़ लिया। तो सही औसत बताना है भाई। जब 53 से 83 बन रहा है तो कितने का डिफरेंस हो रहा है? तब आप ये कहेंगे कि 30 का डिफरेंस हो रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है? 30 का डिफरेंस हो रहा है। अब यहाँ जब 30 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर कितना व्यक्ति हैं? 100 व्यक्ति हैं। ये 100 व्यक्ति में यहाँ पर हम 30 को डिवाइड करेंगे। कितने के डिवाइड करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से ये कितना बनेगा? 0.3 बनेगा। एवरेज कितना था? 40। 40 में 0.3 कम करेंगे तो 39.7 बनेगा। और ऐसा कहाँ पर है? आपका ये बी नंबर में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 संख्या हमारे पास में। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। ये जो पहली संख्या ये दूसरी से कितना गुनी है? यहाँ से 2 गुनी है। ठीक है। इसके बाद में ये बोला है तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। यहाँ से कितना गुनी है? 3 गुनी है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ से देखेंगे कि भाई पहली संख्या है दूसरी से कितनी है? 2 गुनी है। और दूसरी जो संख्या है तीसरी से कितना गुनी है? 3 गुनी है। तो अपन लोग इसको क्या मानते हैं? इसको 1 मान लेते हैं। इसको 1 मान लेते हैं। तो इसको कितना मानेंगे? फिर 3 गुनी करना पड़ेगा, तो इसको 3 मानना पड़ेगा भाई। कितना मानना पड़ेगा? 3 मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डबल होना चाहिए। यहाँ पर तो डबल कर देते हैं। 3 का डबल कितना हो जाएगा? फिर आप कहेंगे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भाई। अब हमारे पास में 3 संख्या निकल के आ गए हैं। अब देखते हैं, और इनका एवरेज दिया है। इनका एवरेज कितना दिया है? 100 दिया है। तो अपन लोग यहाँ से करते हैं 6 3 9 और 1 10। यहाँ x मान लेते हैं इसको। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या निकल के आ गया है। 6x और 3x और 1x को जोड़ेंगे तो 10x निकल जाएगा। और एवरेज है एक व्यक्ति के लिए 100 है, तो 3 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा? तो 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 300 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 10 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब वो क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी कौन संख्या है? 6 है। 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। 6 तिया 18, 1 0।
यानी 180। सी नंबर में आपका 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगनी है। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पर यह बोला है कि हमारे पास में 3 संख्या, कितनी संख्या है? 3 संख्या है। ये दूसरी संख्या जो है इसकी ये दुगनी है। कितनी है? दुगनी है। और आगे क्या बोला है? तिगनी है। तीसरी संख्या की ये तिगनी है। यहाँ से कितना गुनी लेना पड़ेगा? 3 गुनी लेना पड़ेगा। कितना गुनी लेना पड़ेगा? 3 गुनी लेना पड़ेगा। अब मैं यदि इसको ऐसा मान लूँ, यदि ये एक ऐसा, इसको मैं जब ये 1 मान लूँ, इसको तीसरी संख्या को जब मैं 1 मानूंगा भाई, कितना मानूंगा? 1, तो इसको मानना पड़ेगा मुझे 3। 3 क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि 3 गुना है यहाँ पर। कितना गुना है? 3 गुना है। जब ये 3 गुना है ये, तो इसका ये आधा हो जाएगा। अब आपको मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसको क्या मानूं तो इसका ये डबल 3 बन जाए, तो आप कहोगे 1.5 ही कहोगे आप लोग। यदि जब 1.5 कहेंगे यहाँ पर तभी इसका ये डबल होगा। समझ में आया नहीं आया? अब ये पॉइंट को यहाँ से अलग करते हैं। जब ये पॉइंट को यहाँ से अलग करेंगे तो 1 शून्य यहाँ जाके लग जाएगा, 1 शून्य यहाँ जाके लग जाएगा। अब जब यहाँ पर इसको x मानना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15x हो जाएगा। 5 तिया 15, ये 3x हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में निकल कर आ गए। अब हम इनको जोड़ देते हैं और एवरेज दिया है 44 दिया है। कितना दिया है? 44 दिया है। अब यहाँ से काउंट करते हैं। 2 और 6 8 और 8 3 11। 11x बराबर 44। एक आदमी जब 44 का है तो 3 आदमी कितने के हो जाएंगे? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 11 से काटेंगे 4 बार में। x बराबर कितना आया है? 4 आया है। और 4 गुणा कितना करेंगे? 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। पूछा क्या है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंस बताना है। तो पहली संख्या आया कितना है? 3 आया है। दूसरी संख्या कितना आया है? 2 आया है। तो दोनों का डिफरेंस 1 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और आंसर कितना है? 12 कहाँ पर है? सी नंबर में आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 6a + 6b बराबर 84 हो तो a तथा b का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बोला है 6a + 6b का एवरेज 84 है। तो अपन लोग इन दोनों को कॉमन कर देते हैं। 6 यहाँ पर तो a + b हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो यहाँ पर a + b बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब व्यक्ति कितना है? 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? a + b का एवरेज कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 कहाँ पर है आपका? बी नंबर में आपका आंसर है।